भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सदर नमस्ते। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत के और भी कुछ नियम आदि विचार करेंगे। पिछले कक्षाओं में हम देखे थे वर्ण, धातु रूप और वाक्य की परिभाषा, वाक्य किसे कहते हैं, और नाम पद, क्रियापद आदि के विषय में चर्चा किए थे। आगे हम पढ़ते हैं जो संस्कृत में तीन पुरुष, तीन वचन आदि हम विचार किए थे, उसके विषय में फिर से आगे बढ़ेंगे। आपको जो पुस्तक भेजा गया है संस्कृत शिक्षा नाम से डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के, उसको देख के जो पहला अभ्यास है उसके आधार पर आज हम पढ़ रहे हैं। जिसके पास पुस्तक नहीं है फिर हमसे मांग लेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो उस पुस्तक में जो दिया गया है उसके आधार पर आज कुछ अभ्यास करेंगे। तो पहले तीन वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और तीन पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में सह, तौ और ते। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते ये कर्ता है। और मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। ऐसे ही धातु में पठति, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। आज हम केवल प्रथम पुरुष के विषय में अभ्यास करेंगे आज की कक्षा में। तो संस्कृत में कुछ नियम है, नियम जो बता दिया जाएगा उसके आधार पर सारे अभ्यास सभी जगह पर हम उस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो नियम पहला देखते हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है, कर्ता के अनुसार कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है सह, तो क्रिया, ये क्या है, क्रिया है, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। तो सह के साथ पठति, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है सह, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। ये नियम कह रहे हैं। जैसे सह पठति, तो द्विवचन होगा तो ये पठतः, ते बहुवचन होंगे तो ये बहुवचन पठन्ति। ऐसे। और दूसरा नियम है वर्तमान काल, लट लकार प्रथम पुरुष में धातु के अंत में ये संक्षिप्त रूप लगते हैं। तो आज हम बोल रहे थे ना प्रथम पुरुष का अभ्यास करेंगे, तो प्रथम पुरुष के विषय में बता रहे हैं। वर्तमान काल है ये, पठ धातु लट लकार वर्तमान काल में धातु के अंत में, धातु क्या है, पठ धातु, धातु के अंत में क्या लगता है, संक्षिप्त रूप ऐसे लग जाते हैं। एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति ऐसे लगेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण क्या है, पठ धातु है और अंत में क्या लग जाता है, अति। प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष एक वचन में, एक वचन में अति लग जाता है तो पठति। ऐसे लिख धातु के एक वचन में अति लग जाता है लिखति। खाद धातु अति, खादति। ऐसे ही द्विवचन में, ये तो एक वचन में हो गया, द्विवचन में क्या होगा, पठ धातु अतः लग गया पठतः। लिख धातु है, द्विवचन में अतः लगता है लिखतः। ऐसे ही खाद धातु अतः खादतः। तो ये क्या कह रहे हैं, एक वचन में अति लगा, यहाँ पर अति लगकर पठति हो गया। द्विवचन में अतः, यहाँ पर अतः लगा। और बहुवचन में अंति, पठ धातु है अंति पठन्ति। लिख धातु अंति लग गया लिखन्ति। खाद धातु अंति लग गया खादन्ति। तो प्रत्येक क्रियाओं के लिए अलग अलग धातुएं हैं। खाने के लिए खाद धातु है, मूल धातु खाद है,
फिर धातु प्रत्यय आदि लगकर फिर उसका रूप क्रिया रूप में आता है, ऐसे चलता है रूप। तो इसे पठ धातु पढ़ना, लिख धातु लिखना, खाद धातु खाना। तो ये एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति, ऐसे लग के रूप बनता है। तो अभ्यास में हम कुछ शब्द देखते हैं। सह पठति, वह पढ़ता है। सह लिखत, सह खादति, तौ पठतः, द्विवचन में तौ लिखतः, तौ खादतः, ते पठन्ति, ते लिखन्ति, ते खादन्ति, ऐसे रूप चलता है। आगे हम देखते हैं, कुछ अभ्यास करेंगे संस्कृत से हिंदी। संस्कृत से हिंदी, संस्कृत में जो है उसको हिंदी में हम कैसे लिखेंगे। जैसे सह लिखति, वह लिखता है। सह लिखति, सह का मतलब क्या है, वह, और लिखति लिखता है। और ये हमारा कक्षा 3 चल रहा है। कक्षा 1 में आप कक्षा 3 में देखेंगे शब्दावली दिया गया है, वहां पर सह का अर्थ दिया गया है वह, तो का अर्थ वे दोनों, ते वे सब। तो इसी हिसाब से हम अर्थ यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। तो तौ लिखतः, तौ का अर्थ क्या है, वे दोनों, लिखतः लिखते हैं। ये द्विवचन में है तो इसलिए लिखते हैं, दो व्यक्ति हैं इसलिए लिखतः हो गया। ते लिखन्ति, वे सब, ते का अर्थ क्या है, वे सब लिखते हैं। फिर से देखेंगे, वह लिखता है, सह लिखति, वे दोनों लिखते हैं, तो लिखतः, ते लिखन्ति, वे सब लिखते हैं। ऐसे ही पढ़ने के लिए सह पठति, वह पढ़ता है, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तो एक होगा तो एक वचन, दोनों दो होंगे तो द्विवचन, और दो से जब अधिक होंगे तो बहुवचन। ऐसे अभ्यास हम देखेंगे जब भी करेंगे। ये तो पढ़ने और लिखने के लिए हुआ है, ऐसे ही जाने के लिए, खाने के लिए, कोई भी जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसी हिसाब से इसका हम अर्थ करते जाएंगे। तो शब्दावली को फिर से यहाँ सुविधा के लिए मैं फिर से लिख दिया। पिछले तीसरे कक्षा में तो लिखा गया था, फिर से आपकी सुविधा के लिए फिर से शब्दावली यहाँ लिख दिया। तो अत्र, यहाँ, यहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं, अत्र, और वहाँ को क्या कहते हैं, तत्र। कहाँ, कुत्र, क्या, किम। अत्र अर्थात यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, किम क्या। ऐसे हम प्रयोग करेंगे वाक्य में। ये तो संक्षिप्त में यहाँ बता दिए, लेकिन वाक्य में हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो फिर हिंदी से संस्कृत में हम इसका अभ्यास करते हैं। वह क्या पढ़ता है, यहाँ पर हे लगा देंगे, क्या पढ़ता है। सह किम पठति, वह के लिए सह, किम यहाँ पर आया था, किम अर्थात क्या, किम पठति पढ़ता है, पठति। ऐसे ही आगे, वे दोनों कहाँ जाते हैं, वे दोनों के लिए क्या हुआ, तौ। कहाँ, कुत्र, जाते हैं, गच्छतः। यहाँ पर आया था ना कुत्र अर्थात कहाँ, तो पुत्र कहाँ, वे दोनों कहाँ जाते हैं, तौ पुत्र गच्छतः, वे सब यहाँ पढ़ते हैं, ते, वे सब के लिए ते, यहाँ, अत्र, यहाँ पढ़ते हम, अत्र अर्थात यहाँ, तो वे सब यहाँ पढ़ते हैं, ते अत्र पठन्ति, बहुवचन में है, पठन्ति हो गया इसलिए। आगे, वे सब हंसते हैं, वे सब के लिए क्या है, ते, और हंसते हैं, हसन्ति। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के लिए तत्र, वहाँ क्या अर्थात किम, वहाँ क्या हो रहा है, तत्र किम, हो रहा है के लिए संस्कृत में प्रयोग होता है भू धातु भवति, आगे आएगा हमारा। तो यहाँ पर
हो रहा है भवति। वहाँ क्या हो रहा है, तत्र किम भवति। आगे है वह खा रहा है, सह, वह के लिए सह, खा रहा है खादति। वह खेल रहा है, सह क्रीडति। खेलने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, क्रीडति। वे दोनों पढ़ रहे हैं, तौ पठतः। वे दोनों तौ पठतः, पढ़ रहे हैं, पठतः। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे अभ्यास कर सकते हैं। और पुस्तक में जो दिया है वह अभ्यास 1 में, उस पुस्तक को देख के आप आराम से पूरा कर लेंगे। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा फिर पूछ लेंगे। तो ऐसे हम इस अभ्यास को देख के अच्छे से लिख लेंगे। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा फिर पूछ लेंगे। एक बार लिख के उसको फिर मेरे पास आप लोग भेज देंगे। क्रम से सभी कक्षाओं को लिखते जाएं, समझते जाइए धीरे धीरे, तो आपको अच्छे से संस्कृत सीखना, लिखना और पढ़ना आदि आ जाएंगे। तो आज यहीं रखते हैं, आगे फिर क्रम से बढ़ते जाएंगे। तो प्रत्येक कक्षाओं को क्रम से आप लोग धीरे धीरे लिखते जाइए और समझते जाइए। आराम से बैठ के क्या कहना चाह रहे हैं क्रम से देखते जाइए, तो आपको समझ में आता जाएगा। तो आज यहीं रखते हैं। ओ